कौन कौन है जो पहली बार आए हैं यहाँ पे? फर्स्ट टाइमर्स? बहुत सारे बेइज्जती कराने खाली फर्स्ट टाइम। देखो बहुत इंपॉर्टेंट होता है लाइफ में एक चीज, और वो है टू मेक राइट चॉइस इन लाइफ। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होती है लाइफ में वही होती है कि आप लाइफ में सही चॉइस करो। सही चॉइस में भी बहुत सारी चीजें होती है, ठीक है, जैसे शादी किससे करनी है वगैरह वगैरह, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चॉइस है लाइफ में वो दो चीजों, वन इज फॉर स्टूडेंट्स पर्टिकुलरली, वन इज योर करियर, क्योंकि करियर और शादी में ज्यादा फर्क नहीं। जितना हॉन्ट आपको आपका पति या आपकी बीवी करेगी उतना ही आपको करियर करेगा अगर आपने गलत चुन लिया, है ना। इमेजिन अगर आपने एक गलत लड़की चुन ली, है ना, तो क्या होगा, बैंड बजेगा ना। या गलत लड़का चुन लिया तो क्या होगा, लाइफ में परेशान हो गए ना जिंदगी भर। लाइकली अगर आपने अपनी लाइफ में गलत करियर चुन लिया, अगर आपने गलत चॉइस कर ली, गलत डायरेक्शन में चले गए, तो वापस आना बहुत मुश्किल होता है ना। तलाक वलाक का सीन नहीं है, वापस आना बहुत मुश्किल हो जाता है। दैट इज व्हाई द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इन लाइफ इज, वन इज टू चूज पीपल, वाइज पीपल, एंड सेकंड इज टू चूज योर करियर वेरी वेरी पर्टिकुलरली। अगर आपने थोड़ी सी भी गलती कर दी अपना करियर चुनने में, तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने वाली है। तो पहले अपन बात करेंगे इसकी, हाउ टू चूज द राइट पीपल इन लाइफ। या ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है इतना इंपॉर्टेंट ठीक लोगों को चुनना? मैंने क्यों अभी अलग अलग किया कुछ लोगों को, लोग चुनना इंपॉर्टेंट क्यों है लाइफ में? अगर गलत पर्सन हमारे साथ रहेगा तो हम भी एक सही पाथ पे नहीं जा पाएंगे। आप आज जो भी हो ना, अभी भी आगे क्या बनोगे वो तो है, लेकिन आज भी आप जो हो, आपकी जो पर्सनालिटी है, जैसे भी आप हो, उसकी वजह आपका आज तक का जो एनवायरनमेंट है, जो सराउंडिंग है, वो आपके दोस्त कौन है, आपके स्कूल में पढ़ रहे हो, आपके टीचर कौन रहे हैं, वो सब एक बहुत बड़ा इंपैक्ट डालते हैं आपकी लाइफ में। द मोस्ट इंपॉर्टेंट part of life is the people that are around. If you choose right people around you, आप लाइफ में बहुत आगे जाओगे। करियर वगैरह अपने आप बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आएंगी लाइफ में, एक सही डायरेक्शन मिलेगा और आप आगे निकल जाओगे। ऐसा कई बार होता है कि आपको एक ऐसा टीचर मिला कि उसने आपको ऐसा मोटिवेट किया कि आप जहां थे आप एकदम से अलग ट्रैक पे चले गए। आपको एक ऐसा दोस्त मिला जो आपको डिप्रेशन से उठा के बाहर लेके आ गया। बहुत सारी चीजें होती है लाइफ में। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है ना, वो लोग होते हैं। आपकी लाइफ में लोग बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं, इसलिए हमेशा याद रखना, जो लोग आपकी लाइफ में हैं या जो लोग अब आगे आने वाले हैं, जो अभी 12th पास हुआ है जिनका अभी रिसेंटली, या जो अभी 11th 12th के बाद आप 12th पास करके अब नए लोगों के बीच में जाओगे। अब तक जो गलतियां कर दी चुन लिए गलत दोस्त, क्या कर सकते हैं, है ना। लेकिन आगे चल के बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ने वाला है। ऐसा शायद ही कोई कॉलेज है, शायद ही कोई स्ट्रीम है जिसमें मेरे पढ़ाए हुए बच्चे नहीं पढ़ रहे। देश का कोई बेस्ट कॉलेज उठा के बोल देना, मैं उसमें अपने 5-6 बच्चे अभी भी जो पढ़ रहे हैं वो बता दूंगा और बुलाऊंगा भी। पूरे ईयर हमारे यहाँ पे अलग अलग कॉलेजेस के बच्चे आएंगे, ऐसा से लेकर जितने कॉलेजेस सारे बच्चे यहाँ पे मंथ ऑन मंथ आएंगे। सीए आएंगे, यूपीएससी जिनका क्लियर हो गया वो आएंगे आपको करियर गाइडेंस देने के लिए। वो चलता रहे। करियर काउंसलिंग एक दिन में नहीं हो सकती। तुम क्या एक्सपेक्ट करो मैं एक दिन में बता दूं कि तेरे को ये करना चाहिए, इसको ये करना चाहिए, इसको ये करना चाहिए। मैं कोई वो थोड़ी हूँ, मेरे में माता आ गई क्या अभी? ऐसा पॉसिबल नहीं है। आई एम हियर ओनली टू गाइड यू, ठीक है। मैं आपको सिर्फ गाइड कर सकता हूं कि आपको करियर चुनना कैसे है, उसके बारे में हम बात करेंगे, करियर ऑप्शंस की भी बात करेंगे। लेकिन पहले लोगों को कैसे चुनना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने गलत लोग चुने, आप अपनी जिंदगी की वॉट लगा लोगे। दैट इज व्हाई चूज पीपल वेरी प्रॉपर्ली इन लाइफ। और कैसे चुनना है लोग, किन लोगों को अपने साथ रखना है? आपको ऐसे लोगों के साथ रहना है लाइफ में जो आपसे ज्यादा इंटेलिजेंट है। आपको ऐसे लोगों के साथ रहना है लाइफ में जो आपसे ज्यादा नॉलेजेबल है, जो आपसे ज्यादा जानते हैं, जिन्होंने अपनी लाइफ में आपसे ज्यादा अचीव किया है। अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहोगे जिनमें आप ही सब कुछ हो, बहुत सारे बच्चे हैं यहाँ पे जिनको लगता है हम सबसे ऊपर है। मुझे भी लगता था जब मैं 12th में था, चिनार में था, मुझे लगता था अपन ही भगवान है ना, हमसे ऊपर शहर में कोई है ही नहीं। क्योंकि वी वर टॉपर्स एट दैट टाइम, स्कूल में भी टॉपर, हर फील्ड में, फुटबॉल में मैं कैप्टन था, अलवर का भी कैप्टन था, सारी चीजें थी। लेकिन जब बाहर निकले ना तो समझ में आया कि हमारी औकात कुछ नहीं, हम कुछ भी नहीं है। हम उन लोगों के बीच में रह रहे थे जो हमसे बहुत
अंडर एबल थे या उतने केपेबल नहीं थे, इसलिए हमें लगता था हमें बहुत कुछ आता है। तो अपने साथ में ऐसे लोगों को रखो या कोशिश करो ज्यादा टाइम ऐसे लोगों के साथ बिताने का जो आपसे ज्यादा नॉलेजेबल है, क्योंकि वो ना आपको ऐसी ऐसी चीजों के बारे में बताएंगे जिनके बारे में आपने सोचा ही नहीं था। अलवर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? आप अच्छे स्कूल्स में पढ़ रहे हो, सब कुछ हो रहा है, लेकिन आज भी ना आप में से 99% लोगों को नहीं पता सच में कि आप लाइफ में क्या करना चाहते हो। और उसकी वजह ये है कि आपको अपॉर्चुनिटीज ही नहीं पता। आप किसी से पूछते हो, बोलता है सीए कर लो, सीएस कर लो, बैंक का एग्जाम दे दो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। इतनी करियर अपॉर्चुनिटीज है जिनके बारे में आप सोच ही नहीं सकते, लेकिन पता कैसे चलेगा? जब आप उन लोगों के साथ बैठोगे जो वो सब कुछ कर रहे हैं, जो उन चीजों के बारे में बात करते हैं। हम रहते ही गलत लोगों के बीच में, बदल दे दोस्त, ठीक है? इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने दोस्त बदल दो, ये असेट है आपकी लाइफ का, इनके साथ रहना है हमको सबको। चाहे आपका दोस्त कमजोर है तो आपको उसको भी तो उठाना है, ठीक है? लेकिन प्रॉब्लम यही है कि हम क्या करते हैं, हम चाहते ही नहीं है उठना, हम दूसरे को भी नहीं उठाना चाहे, खुद भी नहीं उठना चाहे। हमको लग रहा है हम जिनके बीच में अपने कंफर्ट जोन में हमको लग रहा है यही सबसे अच्छा है, इन सब में मैं टॉपर हूं, मैं ऐसे ही रहना चाहिए। अगर तू टॉपर है, अगर आप में से कोई ऐसा है जिनको लग रहा है कि हम अपनी क्लास में अपने स्कूल में टॉपर है, आप बेवकूफ हो, क्योंकि आप एक स्कूल में पढ़ रहे हो। उस स्कूल के अगर आप टॉपर हो तो आपने कुछ अचीव नहीं किया। और टॉपर होना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। मेरे लिए कोई 100 लेके आ रहा है वो ठीक है, वो अपने लिए अपने एक जोन में बहुत अच्छा है। लेकिन अगर कोई और काम भी करता है, अगर कोई लिखने में बहुत अच्छा है, वो भी अपनी स्ट्रीम में अपनी फील्ड में टॉपर हो सकता है। हम गलत तरीके से स्कूल में चीजें करते हैं, ठीक है? तो लोगों को, ठीक लोगों को अपनी लाइफ में चुनना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप गलत लोगों को चुन लोगे, आप लाइफ में ऊपर जाने के बजाय नीचे आओगे। आप कॉलेज में अभी एंटर करोगे 1-2 साल बाद या अभी करोगे रिसेंटली, तो इन दैट कंडीशन कोशिश करो ऐसे लोगों के साथ रहो जो आपको सही डायरेक्शन में रखें। तो इंपॉर्टेंट ये होता है कि अपने आसपास का जो एनवायरनमेंट है ना, उसको अच्छा रखोगे ना तो अपने आप ही अच्छे हो जाओगे। अगर आपके पास आजू बाजू लोग जो है ना पॉजिटिव है ना, तो आप भी पॉजिटिव हो जाओगे, आपकी भी सोच ऑप्टिमिस्टिक हो जाएगी, आप हार नहीं मानोगे, आप डरोगे नहीं, आप फेल होने से नहीं डरोगे। वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम रहते हैं ऐसे लोगों के साथ जो पढ़ाई गई किसी के गम में, है ना, कोई छोड़ गई, हम उसके गम में यादों में पड़े हुए हैं, उसको देख देख के हम भी डिप्रेशन में जा रहे हैं कि इसका क्या होगा जिंदगी में। तो वो वाला सीन जो है ना, उससे थोड़ा सा बाहर निकलने की जरूरत है। हमें ये सोचना है दैट वी हैव वन लाइफ, आवर पेरेंट्स हैव डन अ लॉट फॉर अस टिल टुडे। आपकी फैमिली ने आपके लिए क्या किया है आप इमेजिन नहीं कर सकते, आप सोच नहीं सकते, आप इमेजिन नहीं कर सकते, आप सोच नहीं सकते। लेकिन ये आपको रियलाइज होना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी फैमिली, आपके पेरेंट्स आपसे बदले में आपसे कुछ नहीं चाहते। आपके लिए आज तक आपकी फैमिली ने, आपके पेरेंट्स ने कुछ भी किया हो, आपको जताया नहीं है। लेकिन ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम ये समझें कि वो क्या चाहते हैं हमसे, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपके पेरेंट्स आपसे क्या चाहते हैं। वो पैसे कमा के लेके उनको दो। कितने लोगों की फैमिली में उनके पेरेंट्स ऐसा चाहते हैं? कितने लोग हैं जो अपने पेरेंट्स को, who love their parents, who love their family? How many of you have done something for them आज तक, कि ऐसा कुछ कर दिया कि यार अब कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, सारा कर्जा उतार दिया हमने तो एक बार किया किसी ने कुछ? तो समझो वो आपसे चाह क्या रहे हैं, वो आपसे चाह रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में खुश रहो, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। और अगर आपने गलत लोग चुन लिए तो उनकी जितनी मेहनत है ना आज तक की आपके ऊपर, वो सब खत्म हो जाएगा। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइफ इज चूज राइट पीपल। अच्छे टीचर चुनो, है ना, अच्छे दोस्त चुनो, अच्छा स्कूल, अच्छा कॉलेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप गलत जगह चले गए ना तो सब खत्म हो जाता है, आप कितने भी अच्छे हो। लेकिन अगर आप गलत लोगों के बीच में चले गए ना तो आपकी सारी चीजें खराब हो जाएगी। तो सबसे पहले अगर आपके आजू बाजू आपके लोग, दोस्त भी ऐसे हैं जो खुद नहीं पढ़ रहे, फोकस नहीं है, गलत एक्टिविटीज में जा रहे हैं, तो या तो उनको रोको, उनको बाहर निकालो वहां से, वो आपका फर्ज है। लेकिन अगर आप वो नहीं कर पा रहे ना तो फिर उनको छोड़ दो। इतनी दोस्ती मत निभाओ कि अपने फैमिली को भूल जाओ और गड्ढे में चले जाओ अपने दोस्तों के साथ। दोस्ती निभाना बहुत इंपॉर्टेंट है। जितनी कोशिश हो सके अपने दोस्तों को उस प्रॉब्लम से बाहर निकालो, उस फेज से बाहर निकालो, उस जो भी उनकी परेशानी है, जो भी एडिक्शन है या कुछ भी, उससे बाहर निकालो। लेकिन अगर वो गलत रास्ते पे जा रहे हैं तो उनका हाथ पकड़ के पीछे पीछे चलने की जरूरत नहीं। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज हाउ टू चूज पीपल। यू शुड चूज पीपल इन लाइफ जो आपको मोटिवेट करें,
जिनके साथ रह के पॉजिटिविटी आए, जो आपसे ज्यादा नॉलेजेबल हैं, जिनसे आपको सीखने को बहुत कुछ मिले, ठीक है। जहां पे मैं ऐसे बहुत लोगों के बीच में रहता हूँ, मैं कितना बोल रहा हूँ ना, यहाँ पे चुप हुआ मैं एक भी सेकंड, मैंने कोई पेपर नहीं रखा हुआ यहाँ पे, मैंने प्लान नहीं करा हुआ। अभी सेशन शुरू होने के पहले हम यही बात कर रहे थे, दो लोग यहाँ पे थे, मैं बोला, इन्होंने बोला क्या बोलोगे, मैंने कहा पता नहीं, क्योंकि अगर मैं सोच के बोलूंगा ना तो मेरे से होता नहीं, वो मैं थोड़ा अलग टाइप का हूँ, ठीक है। आई कैन नॉट राइट एंड प्लान एंड स्पीक, मुझे लगता है सब अपने ही तो हैं, आधे से ज्यादा तो मेरे साथ है ही पहले से, और बाकी जो नहीं है वो भी अपने ही है। तो मैं प्लान करके नहीं बोलता हूँ, मुझे पसंद है रैंडम बातें करना। तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट है अपनी लाइफ में सही लोगों को चुनो। मैं भी ऐसे लोगों के बीच में रहता हूँ जो मुझसे बहुत नॉलेजेबल है। अभी मैं जितना बोल रहा हूँ ना, जब मैं अपने ग्रुप्स में रहता हूँ, लोगों के बीच में रहता हूँ, मैं चुप रहता हूँ, क्योंकि मेरे को लगता है मेरे को आता ही नहीं, मेरे को पता ही नहीं है क्या चीजों की बात कर रहे हैं, जबकि मुझे बहुत कुछ पता है। लेकिन जब वो बोलना शुरू करते हैं ना, तो मुझे लगता है यार मैं शायद सबसे ज्यादा वीक हूं इनमें, सबसे ज्यादा कम नॉलेजेबल हूं इन लोगों में। और ऐसे ही लोगों के साथ आप रहोगे तो आप ऐसे जाओगे। अगर आप गलत लोगों के साथ रहोगे लाइफ में तो ऐसे जाओगे। आप करियर क्या चुनते हो, कोर्स क्या चुनते हो, आप बीकॉम करते हो, बीबीए करते हो, सीए करते हो, आईएएस करते हो, एसएससी करते हो, कुछ भी करते हो, सही लोग नहीं है ना अगर आपके आसपास, आप कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए इससे पहले ये इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइफ इज चूज राइट पीपल अराउंड, ठीक है। दूसरी चीज यहाँ पे आने के पहले, जिसके बारे में मैं पहले भी बात कर चुका हूं, लेकिन जिनको नहीं पता मैं एक बार वापस बात कर देता हूं। दूसरी चीज है कि आपकी लाइफ में ना बैलेंस होना चाहिए। किस चीज का? चार चीजों। हम सब क्या चाहते हैं लाइफ में? क्या चाहते हैं लाइफ में? क्या चाहता है सर? इसको ज्यादा बोल दो। क्या चाहता है? कौन से गोल? फुटबॉल वाले गोल, करियर गोल अचीव करना चाहता। तू क्या चाहता है लाइफ में इस बच्चे के अलावा? बढ़िया आदमी बन, अच्छा इंसान बनना चाहता। झूठ बोल रहा है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एक अच्छे इंसान बनो। इससे ज्यादा जरूरी, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं होता। मेरे बैच में जितने भी बच्चे बैठते हैं ना, मेरे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो मेरे से बहुत क्लोज हैं। आज भी उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है ना, वो कहीं पे भी बैठे हैं तो मेरे को फोन करते हैं। लेकिन अभी आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? आपको अभी ये समझना है कि आपको अपनी लाइफ में चाहिए क्या, व्हाट डू यू वांट इन लाइफ। द अल्टीमेट थिंग दैट एवरीवन आउट ऑफ यू विल वांट इन लाइफ इज कि हम चाहते हैं कि हम खुश रहें, है ना। ऑल ऑफ अस वांट टू बी हैप्पी इन लाइफ। कोई है जो रोना चाहता है? देवदास छोड़ गई, अब क्या होगा? हम सब क्या चाहते हैं लाइफ में? कि हम खुश रहें, ठीक है। तो आपको पहले ये पहचानना है, करियर चुनने के पहले आपको ये पहचानना है कि आपको लाइफ में क्या चीज है जो खुशी देती है। खुशी का है ये वाली खुशी नहीं, खुशी देती है का मतलब आपको लाइफ में ऐसी क्या चीज है जिससे आपको अच्छा लगता है, जिससे आपको खुशी मिलती है। आपकी लाइफ में प्रायोरिटी क्या है? यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपकी लाइफ की प्रायोरिटी अगर आपको नहीं पता होगी ना, तो आप लाइफ में बहुत पीछे रह जाओगे। क्या नाम है आपका? राशि। अभी फोन आया था। क्या चाहते हो राशि लाइफ में? सक्सेस। ओह, ये तो बहुत खतरनाक बात बोल रही है। किस चीज में? करियर। कौन से करियर? कौन सी जॉब में? सीए। पहले बोल दो ना सीए करनी है। तुम लोग को प्रॉब्लम पता है क्या है? तुम्हारे टीचर्स ने तुमको सीए के अलावा कुछ बताया ही नहीं है, या जब तुम कॉमर्स लेते हो ना तुमको पता ही नहीं है सीए के अलावा सारा कुछ है भी। दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। क्या करना है? एमबीए करना है, बीकॉम करना है, सीए करना है, पता ही नहीं है और कुछ। पता कैसे चलेगा? मिलने ही नहीं आए तुम मेरे को अभी तक। आना चाहिए। चलो जब जागो तभी सवेरे। तो हम क्या चाहते हैं लाइफ में? हम लाइफ में चाहते हैं कि हम सब खुश रहना चाहते हैं, ठीक है। दो चार लोगों के अलावा जिनको आदत हो गई डिप्रेशन की, जो किसी के गम में खोए हुए हैं, उनके अलावा हम सब चाहते हैं हम लाइफ में खुश रहें, ठीक है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइफ में चार चीजें होती है।
कितनी चीजें होती है जो आपको खुशी देती है, ठीक है। वो 4 चीजें क्या है? वन इज फैमिली, हमारे साथ बात कर चुका हूँ। वन इज फैमिली, ठीक है। कितने लोग हैं जो अपनी फैमिली को प्यार करते हैं? सब करते हैं, है ना। सेकंड, और क्या इंपॉर्टेंट है लाइफ में? फ्रेंड्स, जिनके आजू बाजू तुम बैठे हो, जो अगर यहाँ पे आते नहीं तो तुम भी नहीं आते, तुम आए इसलिए हो क्योंकि वो भी आए हैं, ऐसे ही है ना। किसके लिए खड़े थे तुम लोग नीचे? ये इसके लिए खड़े थे, क्या नाम है? पूर्वी, किसकी मैच? हर्षदा की है ना। दूर की बेटी अपनी बहन से बनती नहीं है तुम्हारी? बनती है। बनती है। तुम किसके लिए खड़े थे? देखो ही बोल रहा हूं, इसके लिए खड़े। देखो बहुत ना, ये लाइफ में दोस्ती है जो आपके लिए हर सिचुएशन में ऐसे बेचारे खड़े ही रहते हैं धूप में। आप आ रहे हो नहीं आ रहे, तो दोस्त खड़ा है आपके लिए। बहुत इंपॉर्टेंट होता है लाइफ में दोस्तों का होना। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला कि ऐसे लोगों के साथ रहो जो आपसे ज्यादा नॉलेजेबल हैं, जो आपसे ज्यादा समझदार हैं, वो इंपॉर्टेंट है। मैंने ये नहीं बोला कि उनको दोस्त बनाओ, मैंने ये नहीं बोला कि उन लोगों को अपना दोस्त बनाओ। हर आदमी दोस्त नहीं बनता, दोस्ती हो जाती है। आप चाह के नहीं कि मेरे को इसको दोस्त बनाना है, ऐसे दोस्त पे नकली दोस्ती होती है। आप उन लोगों के साथ टाइम ज्यादा बिताओ जो ज्यादा नॉलेजेबल है, लेकिन दोस्ती तो उन्हीं के साथ होगी जिनके साथ अपने आप आपका एक बॉन्ड बनता है। और अगर आपके वो दोस्त हैं आपकी लाइफ में, आप लाइफ में कुछ भी कर सकते हो। अभी आपको रियलाइज नहीं होगा, डाउन द लाइन अगर आप 5-6 साल बाद, 8 साल बाद अपने आप को देखोगे ना, तो आपको पता लगेगा कि शायद जो मैं चाहता था, जो ये सक्सेस चाहती थी, सीए बनना चाहती थी, बन गई, एक अच्छी जॉब कर रही है, सब कुछ कर रही है, लेकिन वो दोस्त नहीं है जिससे वो बातें शेयर करना चाहती है, या वो दोस्त नहीं है जिसके साथ बैठ के आप वो सारी चीजें कर सकते हो जो आप किया करते थे, है ना। वहां चाय सुट्टा बार में बैठ जाते थे जाके, ये एमबीए चाय वाला में बैठ जाते थे, या कभी कभी याद है हमारी तो ऑलरेडी में भी चले जाते थे, है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में इनका होना। फ्रेंड्स, दे नेवर मेक यू फील लोनली इन लाइफ, और ये आपको चाहिए ही चाहिए। बहुत सारी ऐसी बातें जो आप अपने पेरेंट्स को नहीं बोल पाते, ठीक है। एक एज पे आने के बाद बहुत सारी ऐसी बातें हो जाती है जो आपके मन में तो होती है, लेकिन आप अपने पेरेंट्स को नहीं बोल पाते। और उस टाइम पे आपको कौन चाहिए? आपको अपने दोस्त चाहिए। उनको अपने पास रखो। करियर से ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। अगर ये आपके साथ है ना, आप लाइफ में कोई भी अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर सकते हो, आप लाइफ में कुछ भी कर सकते हो, लेकिन अच्छे दोस्त आपके साथ होने चाहिए, आपकी फैमिली आपके साथ होनी चाहिए, आपके दोस्त आपके साथ होने चाहिए। तीसरा, खुश होने के लिए और क्या चाहिए? क्या चाहिए? पैसा। खुश होने के लिए और क्या चाहिए? मनी। One is we need family around us. Second is we need friends. Third is we need, इसके बिना नहीं चलता। मैं ये नहीं बोल रहा कि बाबा जी बन जाओ, है ना। मैं नहीं बोल रहा कि नहीं, परिवार सब कुछ है, दोस्त सब कुछ है, जो कर रहे हैं करो, कुछ भी मत करो अपनी जिंदगी में। आपको लाइफ में करियर चुनना है, पैसा कमाना है, वो इम्पोर्टेंट है, लेकिन क्या ये इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है या ये इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है? ये आपको डिसाइड करो कितना इंपॉर्टेंट है। कोई है जिसके लिए पैसे सब कुछ है यहाँ पे? हम सब के लिए। चलो एक सिचुएशन में डालते हैं। इमेजिन यू ऑन द लॉट, बहुत पैसा है आपके पास, लेकिन आपका कोई करीबी आपसे दूर हो रहा है। दूर हो रहा है का मतलब वो ऐसी सिचुएशन में है कि कभी लौट के नहीं आएगा आपके पास। करीबी कैन बी फ्रॉम योर फैमिली, कैन बी एनीवन। आपको क्या चाहिए उस टाइम पे? आपको पैसा चाहिए या वो बंदा चाहिए? You want that, you want your family first. सबके साथ 99% लोगों के साथ आपको अपने पेरेंट्स, अपनी फैमिली, हम समझते नहीं है कई बार, हम बहुत झगड़ लेते हैं,
हम चिल्ला देते हैं अपने पेरेंट्स पे। कितने लोग चिल्ला देते हैं मुझसे? झूठ क्या बोल रहे हो? उठाओ हाथ सब। चिल्ला देते हैं ना? क्या रियलाइज करते हैं बाद में? रियलाइज भी नहीं करते, कई बार बाद में रियलाइज करते हैं, लेकिन जब कोई नहीं होता ना तब उसकी अहमियत पता लगती है। तो हमेशा याद रखना, आप लाइफ में कुछ भी अचीव करना चाहते हो करो, लेकिन ये मत भूल जाओ कि आपकी जो फैमिली है वो आपकी प्रायोरिटी है। फैमिली इज बिगर देन मनी। आज जो बोल रहे हो ना पैसे सब कुछ है, पता लग जाएगा जब वो बंदा आजू बाजू आपके नहीं होगा ना, तो समझ में आ जाएगा। आजू बाजू नहीं होने का मतलब है कि है ही नहीं हो, तो पता लगेगा कि पैसा जरूरी है कि वो पर्सन इज मोर इंपॉर्टेंट। ठीक है? तो यू ऑलवेज नीड टू अंडरस्टैंड बिफोर डिसाइडिंग ऑन करियर, बिफोर डिसाइडिंग कि आपको किसी और देश में जाना है। ऐसा होगा आपकी लाइफ में। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो यूएस हैं, यूके हैं, उनके पेरेंट्स यहाँ पे, मैं मिलने जाता हूँ उनको। अभी भी उन दोस्तों से बात नहीं होती मेरी, 5-5-6 साल हो गए मेरी बात नहीं होती, तो मैं मिलने जाता हूँ उनके पेरेंट्स। जब टाइम मिलता है 2-3 महीने में एक बार, आई ट्राई एंड गो एंड मीट देम, क्योंकि मुझे पता है कि उनके ऊपर क्या बीतती है। उन्होंने बहुत दिल में पत्थर रखे ना, तुमको पता नहीं होता, तुम्हारे पेरेंट्स अपने दिल में पत्थर रख के तुमको आगे पहुंचा तो देते हैं, लेकिन वो पीछे अकेले रह जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है मैं ये कह रहा हूं तुमको कि तुम अलवर में ही रहो, नहीं, लेकिन जहां भी रहो टच में रहो, अपने अय्याशियों में, अपने दोस्तों के साथ, अपनी कॉलेज लाइफ में, अपनी आगे की लाइफ में भूल मत जाना कि तुम्हारे पीछे जो लोग थे, जो थे, जो हमेशा रहेंगे, वो कितने इंपॉर्टेंट है तुम्हारी लाइफ। बाद में कहीं पे रियलाइज करोगे और बहुत लेट हो जाता तब। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, उसको ध्यान में रखना कि फैमिली इज ऑलवेज बिगर देन मनी। पैसा बाद में आता है, फैमिली पहले आती है। पैसा कमाना है और बहुत कमाना है, कमाओ, लेकिन फैमिली को मत भूलो। जहां भी जाओ टच में रहो, कॉन्टैक्ट में रहो। अगर आप वो नहीं कर रहे हो तो आपसे ज्यादा शेमलेस कोई हो नहीं सकता। और ज्यादातर ना यूथ में ये होता है। Why am I talking about all this? Because I've seen all this. I've been teaching from 11 years now. 11 साल में, अभी बताया, वापस बताता हूँ, कोई कॉलेज नहीं है देश का जहां मेरे बच्चे नहीं पढ़ रहे। और आधे से ज्यादा ऐसे हो गए जो आउटस्टैंडिंग थे, लेकिन अब वो अपनी दुनिया में, उनको पता ही नहीं हो क्या कर रहे थे। तो दैट इज वाई आपको अभी से ना अवेयर होने की जरूरत है कि हमें चाहिए क्या। These are important. This is important. Last, पैसा कमाने के चक्कर में कुछ लोग क्या करते हैं? They compromise with their health. वो नहीं करते। ठीक है? लाइफ में 4 चीजों के बीच में बैलेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो 4 चीजें कौन सी हैं? फैमिली, फ्रेंड्स, मनी एंड हेल्थ। ये चारों चीजों के बीच में बैलेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें से किसी भी चीज को आप पीछे नहीं छोड़ सकते, आपको ये सब चाहिए। ठीक है? तो मेक श्योर कि ये चारों चीजों का आप ध्यान रखो। जब भी आप लाइफ में पैसे के पीछे भाग रहे हो तो दोस्तों को मत छोड़ देना, फैमिली को मत छोड़ देना और बीमार मत हो जाना। अगर आपने ऐसा कर लिया अपने साथ तो कहीं ना कहीं वो पैसा कोई काम नहीं आने वाला। राकेश झुनझुनवाला डाइट, यू नो राकेश झुनझुनवाला, देश का जो स्टॉक बाजार का जो किंग था, अभी रिसेंटली उसकी डेथ हो गई। क्यों? उसके इंटरव्यू सुनोगे तो पता लगेगा आपको। वो यही बोलते थे कि मैंने सब कुछ किया लेकिन मैंने अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखा और कोई फायदा नहीं इस पैसे का, कोई ऊपर नहीं लेके जाने वाला। वी ऑल कम विद एन एक्सपायरी डेट, हम सबकी एक्सपायरी है, हम सबको जाना है। कैन यू कंट्रोल योर डेथ? कोई है यहाँ पे? भगवान अमर, वी कैन नॉट कंट्रोल आवर डेथ, वी ऑल कम विद एन एक्सपायरी। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हमें हर वो चीज अपने साथ रखनी है जो बाद में हमें दुख ना हो कि यार मैं ये पीछे छोड़ाया, मैं अपने वो दोस्त पीछे छोड़ाया, मैं अपनी फैमिली को पीछे छोड़ दिया पैसा कमाने के चक्कर में। कमाओ। अभी मैं क्यों बात कर रहा हूँ इसकी, करियर की बात करूंगा मैं, पूरा साल मेरे पास और अभी भी करूंगा, लेकिन ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके बारे में जनरली कोई बात कर ही नहीं रहा है। तो इसके बारे में बात नहीं करेंगे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। दैट इज वाई इनको पीछे नहीं छोड़ना इसके चक्कर। ये तीनों उतने ही इंपॉर्टेंट है जितना ये ज्यादा है, लेकिन उतनी इंपॉर्टेंस तो दो कम से कम जितनी आप पैसे को देने के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है ना? अब करियर पे आ जाते हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग आए करियर के बारे में बात करने। मैं लोगों के बारे में बात कर रहा हूँ, दोस्तों के बारे में बात कर रहा हूँ।
नाउ लेट अस टॉक अबाउट करियर। कितने लोग हैं जिन्होंने कुछ डिसाइड किया हुआ है कि हमको ये करना है, फैशन डिजाइनिंग, जीत गया, सी लॉ कर दिए, हाँ सी 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 I can show you out any moment. I have told you earlier also. MBA MBA क्या होता है MBA? मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। क्यों करनी है MBA? किस चीज में? फाइनेंस मैनेजमेंट। फाइनेंस में और मैनेजमेंट में इंटरेस्ट। मेरे को लगा कि अपन भी चाय वाला कुछ कॉफी वाला, MBA कॉफी वाला। और कोई लॉ क्यों करना चाह रहा है? इंटरेस्ट लॉ में पढ़ी आज तक कोई लॉ की बुक? इंटरेस्ट कैसे आ गया? सर एक बार डिस्ट्रिक्ट जज बनता हूँ। जज बनना है? मेरे एक दोस्त है मजिस्ट्रेट है दिल्ली में, उसको भी बुला लूंगा, है ना? दिल्ली हाई कोर्ट में मजिस्ट्रेट है। मेरी उम्र देख के लग नहीं रहा मेरा दोस्त इतना बड़ा होगा, उसकी भी उम्र इतनी नहीं है, वो जल्दी बन गया, है ना? कहीं बोलो ये तो बुढ़ा है सामने खड़ा है, बुढ़ा बुढ़ा नहीं, जल्दी बन गया। ही इज मजिस्ट्रेट इन दिल्ली हाई कोर्ट, स्कूल में, ठीक है, क्लास लगा के। लेकिन मजिस्ट्रेट क्यों बनना है? दुश्मनी मत निकालेगा लोगों से, तो सर पावर और विश्वास ज्यादा पावर चाहिए। दिस इज द राइट वे टू डिसाइड कि क्या करना है। आपको ये पता होना चाहिए कि आपको लाइफ में चाहिए क्या। पावर चाहिए तो गवर्नमेंट जॉब में जाओ, है ना? आईएएस करो, यूपीएससी आईएएस करो, या उसके अलावा एसएससी के एग्जाम दे सकते हो, या बैंक आईबीपीओ के एग्जाम होते हैं वो दे सकते हो, या बहुत सारी चीजें इसके बारे में बात करेंगे अभी, या जुडिशियरी में जा सकते हो आप, जहाँ पे पावर होती है। तो अगर आपको पावर चाहिए, एक सेफ जॉब चाहिए, तो आप गवर्नमेंट जॉब्स में जा सकते हो। लेकिन अगर आपको पावर से मतलब नहीं है, आपको अपने इंटरेस्ट के हिसाब से चीजें करनी है, तो बहुत सारी चीजें, ठीक है, उस पर मैं आता हूं। लेकिन वो आने के पहले लेकिन वो आने के पहले एक चीज है जो आपको पता होनी चाहिए। जिन्होंने भी अभी बोला कि हमें सीए करना है, एमबीए करना है, या कुछ भी करना है, आपको ये समझना है कि आपको जो करना है अच्छी बात है, लेकिन अपनी लाइफ में ना यू नीड टू हैव 3 ऑप्शंस। कितने ऑप्शंस? ठीक है, 3 ऑप्शन कम से कम अपनी लाइफ में रखो। 1 2 3 अकॉर्डिंग टू द प्रायोरिटीज। जैसे सीए करना चाहते हैं, सीए को नंबर 1 पे रखो। लेकिन सीए नहीं तो क्या? सीए नहीं तो क्या? क्या सीए नहीं तो बीकॉम के बाद कोई कोर्स, कौन सा कोर्स? हाउ डू यू डिसाइड दैट? यू नो हाउ डू यू डिसाइड दैट? रेपुटेड जॉब। मेरा बोलने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि लाइफ में ना स्पेशली करियर को लेके, करियर अगेन शादी के जैसा है, वापस बोल रहा हूं, रिजिड नहीं होना। सुनिए, करियर को लेके कभी भी लाइफ में रिजिड नहीं होना कि मेरे को तो सीए ही करना है। 2 अटेम्प्ट हो गए, 3 अटेम्प्ट हो गए, 4 अटेम्प्ट हो गए, सीए ही बनना है। क्यों भाई? चली गई छोड़ के, दूसरे से शादी हो गई उसकी, वही चाहिए, वही चाहिए। क्यों चाहिए? गई। अगर कुछ नहीं हो रहा तो वही चाहिए क्या होता है? ऐसा मत करना लाइफ में। You don't have to be rigid. You don't have to marry your career. You don't have to marry a course, not even career. Don't marry a course कि मुझे ये कोर्स करना है और यही करना है, बात खत्म हो गई, इसके आगे जिंदगी खत्म। इससे लोग जाते हैं डिप्रेशन में। हमारे देश में ज्यादातर जो बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं ना, वो इसलिए जा रहे हैं, रिजिड बहुत हो जाते हैं। उनको समझ में नहीं आता कि वो गलत लाइन में घुस गए हैं, गलत डायरेक्शन में घुस गए हैं, वापस आने का रास्ता ही नहीं मिलता उनको, अपने आप देते ही नहीं है, ऑप्शन ही नहीं देते। ऑप्शन दो ना अपने आप को। जरूरी थोड़ी है मुझसे ही पढ़ना है, और भी टीचर है, ये नहीं तो वो, कौन सा गाना है वो, मैं तू नहीं तो कौन, मैं नहीं तो कौन पे गाना, मैं नहीं तो कौन पे, अरे कोई तो होगा ही, कौन पे क्या होता है। तो अगर कोई नहीं तो कोई तो है आपकी लाइफ में। सिमिलरली अगर एक कोर्स नहीं तो बहुत सारे कोर्स है यार।
तुमको ये समझना है तुम सब कुछ ना कुछ अपनी जिंदगी में कर लोगे। पहली चीज अपने दिमाग में डाल लो, ऑल ऑफ यू विल डू समथिंग इन योर लाइफ, दैट इज फॉर श्योर। ऐसा कोई नहीं है जो कुछ नहीं कर पाएगा। जरूरी थोड़ी है सीए करना है। एक कंटेंट राइटर को ज्यादा पैसे मिलते हैं सीए से, अगर वो अच्छा है तो। आपको क्या करना है वो डिपेंड करता है कि आपका इंटरेस्ट किसमें है, आपका स्किल और एबिलिटी जोन क्या है। हम क्या करते हैं, अपने आप को ओवरबर्डन कर देते हैं। कैसे? 11th वाले कितने हैं? थोड़े से हाथ ऊपर करो। कितने लोगों के पास मैथ्स है तुम में से? ले रहे हैं जो। और तुम में से किसी कोई ऐसे है जिनको मैथ्स पसंद नहीं है और फिर भी ले रहे हैं, ऐसा कोई है? ऐसा कितनों के साथ हुआ है कि उनके बिना बात ले लिया हमने, वो पसंद नहीं था हमको सब्जेक्ट लेकिन ले लिया? क्यों लिया भाई? फिर मान ले लड़की पसंद नहीं है, बहुत बुरी लगती है तेरे को, एक लड़का पसंद ही नहीं है ना, बहुत ही ज्यादा गंदा लगता है तेरे को वो लड़का, खुजली करता रहता है, तो क्या करेगी? उससे शादी कर लेगी? विल यू मैरी दैट गाय जो बिल्कुल ही नहीं पसंद, नफरत है तेरे को जिससे? मैं जनरल बात कर रहा हूं, ऐसा आप करोगे क्या? आप ऐसा करोगे? पहले रिजेक्ट कर देंगे। तो हम ऐसा क्यों करते हैं? जिनको अभी कोर्स ऑप्ट करना है, बाकी उनको 12th के बाद वालों को और 11th पे जो आए हैं उनको स्पेशली ध्यान रखना, अपने आप को ओवरबर्डन करने की जरूरत नहीं है। जो पसंद ही नहीं है उसमें घुसते क्यों? क्या सोच के कि ये इसके लिए जरूरी है? किसके लिए? एक कोर्स के लिए जरूरी है। अरे बहुत सारे कोर्स हैं, अगर फंस जाओगे ना, अपने आप को फंसा लिया एक पर्टिकुलर जगह, तो वापस आने का रास्ता बंद हो जाता है, बहुत मुश्किल होता है वापस आना। मैंने कभी भी आज तक अपने बैचेस में कभी भी प्रमोट नहीं किया कि सीए का फॉर्म भरो। उनको जरूर मोटिवेट किया जो मुझे लगता है कि ये सीए कर सकते हैं। अगर मेरे से कोई पर्सनल ओपिनियन लेता है, मैं बता देता हूँ कि आप सीए का फॉर्म भरो, आप मत भरो, आप भर सकते हो, आपको ये इंटरेस्ट है, आपको ये पसंद है, आप ये कर सकते हो, पर आप मत करो। मैं मना भी करता हूँ लोगों को, बाजार बना रखा है लोगों ने। इतने टीचर्स है शहर में जो पढ़ाते हैं सीए फाउंडेशन या सीपीटी, जिन्होंने एक मार्केट से बना रखा है, सबको काउंसिल कर देते हैं, सबको बोलते हैं फाउंडेशन का फॉर्म भर दो, सबको बोलते हैं सीपीटी का फॉर्म या सीए का फॉर्म भर दो। क्यों? क्योंकि उनकी जेब में पैसा जाएगा। आपको ये समझना है कि आपके लिए क्या अच्छा है, हमारे लिए क्या अच्छा है, वो हम तो वही करेंगे ना। हम क्या चाहेंगे कि आप भरो सीए का फॉर्म। मैं क्यों नहीं चाहूंगा तुम में से सारे सीए फाउंडेशन का फॉर्म भरो, पढ़ाता हूं मैं, लेकिन क्या तुम सबको सीए करनी है? तो भरना क्यों है? जब मैथ्स पसंद नहीं है तो मैथ्स से शादी क्यों करनी है? और वो पसंद नहीं है उसकी वजह क्या है? उसकी वजह वो टीचर है जो तुमको दूसरी क्लास में मिला था, तीसरी में मिला था, जिसने तुमको डराया, पढ़ाया नहीं, डराया। अगर वो पढ़ा देता, डराता नहीं, तो बहुत इजी हो जाती चीजें। लेकिन प्रॉब्लम कहां आई? वहां डर बैठाने से वो इंटरेस्ट डेवलप नहीं हुआ। कुल मिला के बात इतनी सी है कि अपने आप को ना लाइफ में कभी भी ओवरबर्डन नहीं करना, अपने ऊपर वो प्रेशर मत डालना लाइफ में जो तुमको करना ही नहीं है, जो तुम्हें पसंद ही नहीं है। क्योंकि अगर वो कर लिया ना, तो वापस आते आते ना तुमको परेशानी इतनी हो जाएगी कि तुमको लगेगा कि तुम कुछ नहीं कर सकते लाइफ में, तुम डिप्रेस्ड हो जाओगे। दैट इज व्हाई चूज समथिंग दैट यू आर इंटरेस्टेड इन, चूज समथिंग जिसमें आपकी स्किल है, जिसमें आपकी एबिलिटीज आपकी ऐसी है कि आपको लग रहा है। और क्या लग रहा है तुमको? मैं बताऊंगा एक दिन में, मैं बता दूंगा कि इसको क्या पसंद है। डू आई नो यू? जिनको भी नाम भी नहीं पता ना, मैं कैसे बताऊं कि आपको लाइफ में क्या करना चाहिए? अगर कोई आपकी काउंसलिंग करके आपको बताए ना, तो लाइफ में सीएस कर दे, सीए कर दे, बेवकूफ बना रहे हो आपको। आपको डिसाइड करना है कि आपको लाइफ में करना क्या है। द अल्टीमेट थिंग इज दैट यू नीड टू डिसाइड द टारगेट ऑफ योर लाइफ। टारगेट इज कि आपको करना क्या है, कैसे करना है, वो मैं बता सकता हूं तुम्हें। अगर फॉर एग्जांपल जर्नलिस्ट बनना है, तो बनना कैसे है, बेस्ट कॉलेज कौन सा है, बेस्ट कोर्स कौन सा है, पहले क्या करो बाद में क्या करो, वो मैं बता सकता हूं तुम्हें। अगर लाइफ में फॉर एग्जांपल कोई पर्टिकुलर एक्टिविटी, तुम्हें कंटेंट राइटिंग करनी है, तुम्हें आर्किटेक्ट बनना है, तुम्हें फैशन डिजाइनिंग करनी है, वो आपका टारगेट है। करना कैसे है, कौन से कॉलेज में जाना है, क्या फॉर्म भरने हैं, कौन सा कॉलेज अच्छा है, कौन सा कॉलेज अच्छा नहीं है, वो मैं बता सकता हूं। पर आप मेरे को बोल रहे हो कि मैं चुनूं आपके लिए,
कैसे एक्सपेक्ट करते हो किसी और को कि वो आपके लिए कोच चुन ले, आपकी लाइफ डिसाइड कर ले? योर लाइफ इज योर्स। अपनी लाइफ के डिसीजन खुद लेना सीख जाओ, और वो लेने के लिए बहुत सिंपल चीज है, क्या पसंद है और किस चीज में आप अच्छे हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन जैसे मैंने बोला 3 ऑप्शन, जरूरी नहीं है कि जो आपको पसंद है और जिस चीज में आप अच्छे हो वो ठीक हो। कैसे? मैं फुटबॉल में बहुत अच्छा था, ठीक है, आई वाज स्टेट प्लेयर, नेशनल प्लेयर, सब कुछ था, लेकिन मैंने उसको अपना करियर नहीं बनाया। क्यों? मेरा इंटरेस्ट था उसमें। मैं 12th में एक भी दिन अपने इंग्लिश की क्लास में नहीं बैठा हूं क्योंकि टीचर अच्छी नहीं थी। एक दिन नहीं बैठा, एक भी दिन। हर दिन मैं फुटबॉल ग्राउंड पे था, सुबह भी शाम को भी, स्टेडियम में भी, दिन रात सिर्फ एक काम करता था, मैं फुटबॉल खेलता था। मेरा पैशन था, वो पागल था मैं। हाथ पैर टूट जाते थे, एक्सीडेंट के बाद मेरा एक्सीडेंट हो गया, पूरी टूटी, स्टेडियम में मैच था, मैं खेल रहा था। लेकिन फिर भी मैंने उसको अपना करियर नहीं चुना। क्यों? बिकॉज द टाइमिंग वाज नॉट राइट। टाइमिंग क्या होती है? आप कुछ करना, आपको अच्छा लगता है कुछ करना, है ना, आपको पसंद है कुछ करना, आप स्किल्ड हो किसी चीज में, लेकिन अभी वो जो आप चीज करने के बारे में सोच रहे हो उसका टाइम या तो जा चुका है या अभी आया नहीं है। मेरे टाइम पे ऐसा था कि फुटबॉल का टाइम आया नहीं था, इंडिया में उतना स्कोप था ही नहीं, अब आया है। ये लीग्स वगैरह फुटबॉल की अब चालू हुई है, पहले थी नहीं, पहले कुछ भी नहीं था। दैट इज व्हाई अगर आपका कोई स्किल है, कोई इंटरेस्ट है, तो आपको उसके बारे में भी बात करनी है। बात किससे करनी है? पर्सनली करनी है। मुझसे भी कर सकते हो, आपका कोई और आपको लग रहा है कि बहुत समझदार है, उससे करना। कोशिश करना कि अपने स्कूल टीचर से वो बात ना करो, है ना। ये नहीं कहना कि वो समझदार नहीं है, लेकिन सिर्फ उनसे मत करना, और भी लोगों से करो, ठीक है। क्योंकि आपने अभी तक जो देखा है, आपको लगता है ना यही सबसे ज्यादा समझदार है। आपको जब नए लोगों से मिलते हैं तो आपको लगता है नहीं, और भी लोग हैं जो मुझसे बेटर हैं, मेरे से बेटर बहुत लोग हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे मैं ही, मेरे से बहुत बेटर लोग हैं, बहुत बेटर इन्फ्लुएंसर्स हैं, मोटिवेटर्स हैं, बहुत बेटर आउटस्टैंडिंग लोग हैं जो मुझसे ज्यादा नॉलेज रखते हैं, बहुत ज्यादा, जो मुझसे बहुत बेटर इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं। अलवर में नहीं है लेकिन, है ना। तो द प्रॉब्लम इज कि करियर चुनते टाइम हम ये ध्यान नहीं रखते कि हमारा स्किल क्या है, हमारा इंटरेस्ट क्या है, प्लस टाइमिंग इज मोर इम्पोर्टेंट। आज नहीं, आज से 4-5 साल बाद जो 11th में आए हैं, आज से 6 साल बाद, 7 साल बाद जो 12th में आए हैं, आज से 4-5 साल बाद, और जो अब ग्रेजुएशन में घुस रहे हैं आज से 3 साल 4 साल बाद, आप क्या सोचते हो आज क्या चल रहा है? अरे जो आज चल रहा है, तुम आज एक कोर्स में घुसे हो, अभी खत्म कर दोगे क्या? यू विल टेक 3 इयर्स, यू विल टेक 5 इयर्स। तो 5 साल बाद क्या चल रहा होगा आपको उसके अकॉर्डिंग सोचना है। आपको ये नहीं सोचना कि अभी क्या चल रहा होगा। स्टॉक मार्केट कॉमर्स के लिए बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया स्कोप है। स्टॉक मार्केट का कोर्स कोई है जो करना चाहता है? हर्षिता के अलावा? हर्षिता नहीं करना चाहती? करना चाहते हो? क्यों? सट्टे लगाना पसंद है? इट इज नॉट सट्टा, स्टॉक मार्केट इज नॉट गैम्बलिंग। सीख के करना होता है, किसी भी चीज में टाइम देना होता है, सीखना होता है। कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, कोई भी काम, बस वो काम करने का तरीका बदल जाता है। ये छोटे छोटे इन्होंने फ्रेंचाइजी बना दिया, एमबीए चाय वाला, क्या कर रहा है वो? क्या कर रहा है? चाय तो बेच रहा है, छोटी मोटी वो बेसिक जो चीजें हैं वही तो बेच रहा है। कौन कमा रहा है उससे? ये नहीं कमा रहा जो बोल के बैठा मेरे एक स्टूडेंट का भाई है जिसने खोला हुआ है, पड़ी हुई है, उसी फैमिली ने खोला है एमबीए चाय वाला, है ना। ये नहीं कमा रहे, कमा कौन रहा है? जिसने फ्रेंचाइजी बेची है वो कमा। आपको वो समझना है। कोई यदि स्टार्टअप्स में घुसना चाह रहा है, जो खुद का कोई बिजनेस करना चाह रहा है, तुम इतने कंफ्यूज हो, तुम हाथ पूरा नहीं उठा पा रहे, सोचो कितने अंडर कॉन्फिडेंट हो तुम। तो उसके लिए ना बहुत कुछ सीखना पड़ता है, ठीक है। अब अपन मुद्दे की बात करते हैं। साइंस वाला थोड़ी बैठा है कोई यहाँ पे? एनीबॉडी फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड? तू कौन से बैकग्राउंड से है यार? तू ऐसे ही जा रहा है। तुम हाँ कॉमर्स ही है? कौन से स्कूल में? क्या नाम है? 11th में 12th में? 11th में आए हो आप अभी? क्यों हंस रहा है? क्या हो गया? ऐसे मत देखे, तैयार हो जाएगा।
और मेरी शादी हुई फिर तू बोलेगा यही चाहिए, हो नहीं पाए। तो देखो करियर चुनने के लिए क्या क्या जरूरी बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना। पहली चीज, कॉमर्स वाले ह्यूमैनिटीज वाले पहला काम है अपने आप को सेव करना। पहला काम क्या है? सेव। सेफ्टी इज प्राइमरी। सेव कैसे करना है? एक ग्रेजुएट डिग्री करनी है। सेव कैसे करना है खुद को? एक ग्रेजुएट डिग्री करनी है। ग्रेजुएट डिग्री क्या होती है? जैसे बीकॉम, बीबीए, बीकॉम ऑनर्स, बीए, ये सब क्या है? बैचलर कोर्सेज है। कौन से कोर्सेज हैं? बैचलर कोर्सेज। सबको यहाँ पे जितने बैठे हैं आप सबको एक ना एक बैचलर कोर्स करना ही है। बैचलर कोर्स क्या होता है? वो डिग्री, वो कोर्स जो आपको एक बेसिक नॉलेज देता है किसी भी फील्ड के बारे में। ठीक है, जैसे अगर आप मैनेजमेंट करना चाहते हो या अगर आप पर्टिकुलरली आप किसी भी लाइन में जाना चाहते हो तो एक बैचलर डिग्री होती है उसमें। बैचलर इज जो आपको बेसिक नॉलेज देती है। बैचलर डिग्री कौन कौन सी है? कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज वालों के लिए बीकॉम, बीकॉम ऑनर्स, बीबीए, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, और बीएमएस और बीबीई और बीए, है ना, ऐसे बहुत सारे हैं। इसके अलावा आपको ये समझना है, ये तो है ही, ऐसे 50 कोर्सेज और है बैचलर्स में जो स्पेसिफिकली किसी चीज के ऊपर है, वो नहीं करने। सुनो मैं क्या बोल, ग्रेजुएट डिग्री करनी है, लेकिन ग्रेजुएट डिग्री में भी अगर आपका इंटरेस्ट है कि आपको अपनी इवेंट कंपनी खोलनी है या आपको इवेंट मैनेजमेंट करना है तो उसमें बैचलर मत कर लेना। डोंट गो फॉर बैचलर्स इन अ स्पेसिफिक कोर्स। बैचलर्स में कभी भी ऐसा मत घुसना। होटल मैनेजमेंट करना है, कोई है जिसको होटल मैनेजमेंट करना है? क्यों? वैसे ही किस चीज में? होटल में इंटरेस्ट है, होटल जाने में इंटरेस्ट है। देखो खाने में देखो, वैसे कुछ लोग होटल मैनेजमेंट, इवेंट मैनेजमेंट ऐसी लाइन में घुसते हैं। नो, अगर आपको इवेंट पसंद है, आप इवेंट मैनेजमेंट करना चाहते हो तो इवेंट मैनेजमेंट मत करो, मैनेजमेंट पढ़ो। क्या पढ़ो? मैनेजमेंट। इवेंट मैनेजमेंट का एक छोटा सा पार्ट है। आप इवेंट को मैनेज करना अपने आप सीख जाओगे जब मैनेजमेंट आएगा। जो 12th पास कर चुके हैं, जो 12th में है, मैनेजमेंट क्या है? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, यही होता है। इवेंट में भी वही करना है। तो चाहे इवेंट मैनेजमेंट हो, चाहे होटल मैनेजमेंट हो, चाहे कोई सा भी मैनेजमेंट हो, मैनेजमेंट तो मैनेजमेंट रहेगा। तो आप उसमें इवेंट मैनेजमेंट में पर्टिकुलरली घुस गए और कल को वापस 2 साल के लिए कोरोना आ गया, जो आने की उम्मीद बहुत ज्यादा है वापस से 1-2 महीने 3 महीने बाद, अगर वापस से ऐसा हो गया तो खत्म हो गया ना। अपने आप को फंसा के नहीं रखना है। ऐसे किसी कोर्स में नहीं जाना जो स्पेसिफिक है बहुत ज्यादा, जिससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाए। आप ग्रेजुएट कोर्स जब करोगे तो ग्रेजुएट कोर्स में अपने आप को वाइड स्कोप देना। वाइड स्कोप का मतलब है कुछ नहीं करना तो बीकॉम कर लो शांति से। बीकॉम इज बैचलर ऑफ कॉमर्स। आपको सारी चीजों की बेसिक नॉलेज मिल जाएगी। उसके बाद आप मास्टर्स करना चाहते हो, आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट ही सीखना है तो फॉरेन ट्रेड में कर लो। आपको फॉर एग्जांपल स्टॉक मार्केट के बारे में जानना है, आप सेबी का कोर्स कर सकते हो। आपको किसी और चीज के बारे में जानना है, आपको मास्टर लेवल पे करना। अभी ध्यान रखना जो मैं बोल रहा हूं, अगर आपको कुछ भी करना है, डिसाइड किया या नहीं किया, जो करना ही करना है, चाहे आप सीए करो चाहे आप कुछ भी करो, जो आप सबको करना ही करना है वो है ग्रेजुएट कोर्स। ग्रेजुएट कोर्स इज समथिंग जो आपके सिक्योरिटी के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, अगर हम जॉब भी करते हैं, कुछ भी करते हैं, हम कुछ भी करते हैं तो पहली चीज क्या हमारे लिए? सिक्योरिटी। आवर लाइफ शुड बी सिक्योर्ड। कम से कम इतना पैसा होना चाहिए कि हमारा खर्चा निकल जाए। यही सोचता है ना आदमी। जब कोरोना आया था तो हम क्या सोच रहे थे कि बहुत अमीर हो जाए। हम क्या सोच रहे थे? प्रॉब्लम्स ना आए, जो है वो ठीक से चला जाए, निकल जाए, है ना। तो दैट इज व्हाई स्टूडेंट की लाइफ में सबसे ज्यादा जो आपके लिए सेफ चीज है, जो आपकी लाइफ को कम से कम सिक्योर तो कर ही देगा, वो एक ग्रेजुएट कोर्स है। और ग्रेजुएट कोर्स का मतलब ये नहीं है कि आप किसी भी कॉलेज से ग्रेजुएट कोर्स कर लो। द कॉलेज शुड बी टॉप 10, टॉप 15, नहीं तो कम से कम टॉप 20 या 25 कॉलेजेस जो देश के हैं
घर जाओ गूगल करो, सबके पास गूगल है, निकल आएंगे टॉप 25 कॉलेजेस, 20 है मेरे हिसाब से तो जिनमें आपको जाना चाहिए, टॉप 20 कॉलेजेस ऑफ द कंट्री। यहाँ से आप ग्रेजुएट कोर्स करोगे, आपकी नौकरी लग जाएगी। अगर आप कहीं और से करोगे, आपकी नौकरी लगने के चांसेस, प्लेसमेंट के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। दैट इज व्हाई गवर्नमेंट ने अभी जो चालू किया है 2 साल पहले, बहुत बढ़िया चीज चालू की है सीईटी, जिसका आधे से ज्यादा यहाँ पे फॉर्म भर चुके हैं लोग, ठीक है, जो 12th वाले या 12th वाले। तो ये सीईटी क्या है, इसके बारे में बात करेंगे कभी। सीईटी अभी बेसिकली बता देते हैं, सीईटी इज अ कॉमन एग्जाम फॉर ऑल द यूनिवर्सिटीज इन द कंट्री। आज आपको देश के किसी भी यूनिवर्सिटी में कोई भी कोर्स करना है तो एक एग्जाम देना है, वो क्या है सीईटी। और सीईटी सिर्फ 12वीं वाले नहीं देते, मैं भी दे सकता हूँ। सीईटी फॉर एनीबॉडी, कोई एज लिमिट नहीं है, कभी भी दे सकते हो लाइफ में। कभी मन कर गया लाइफ में कि मेरे को पीएचडी करनी है इकोनॉमिक्स में, कौन सा कॉलेज है जो करवाता है, गूगल पे सर्च करो, करने चले जाओ, ठीक है। फ्लेक्सिबल रहना है लाइफ में। हमको क्या करना है, ग्रेजुएट कोर्स करना है। ये सीए करना चाहता है, सीए करना चाहती है, सीए करना चाहता है, सीए करो, ग्रेजुएट कोर्स करो, साथ में सीए करो। अगर सीए नहीं होता है, हो जाएगा, कुछ भी नहीं है, ठीक है, मजाक नहीं कर रहा, कुछ भी नहीं है, कोई भी कोर्स कुछ नहीं होता। हम पता नहीं क्यों बड़ा कर देते हैं उसको। कितने लोग 12th में अभी हैं, कितनी बुक्स हैं, कितनी बुक्स हैं तुम्हारी? 5 into 2 10, 10 बुक्स हैं। तुम 12 महीने में 10 किताबें नहीं पढ़ सकते तो तुम क्या कर सकते हो जिंदगी में? इमेजिन करो, व्हाट कैन यू डू इन योर लाइफ अगर आप 10 बुक्स नहीं पढ़ पा रहे, 10 किताबें नहीं खत्म कर पा रहे, तो क्या कर सकते हो लाइफ में? कोई है यहाँ पे जो आईएएस करने के बारे में सोच रहा है? 1 2 आफ्टर सीए, ऐसा क्यों सोचा आपने? पावर भी चाहिए, नहीं जो पैसा मिल गया उसको। हम अभी 12th हो गई है ना। You want to keep a safe option? You should. सीए कोई बहुत बड़ी चीज नहीं, बहुत आराम से हो जाती है, मजाक नहीं करता। कोई इतनी सी थोड़ी थोड़ी किताबें जो पढ़नी है, अगर आप पैशन है ना आपका, अगेन बात इतनी सी है, अगर आप उसको बर्डन डाल दो जैसे मैथ्स वाला करना ही है तो फंस जाओगे। अगर आपका इंटरेस्ट है, आपको पसंद है, आपका पैशन है किसी चीज में, तो आप बहुत इजीली कर सकते हो। पढ़ना पसंद है, घुस जाओ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, सीए कर लो, बहुत इजीली हो जाएगा, कोई नहीं रोक सकता, बहुत इजीली हो जाएगा। लेकिन पढ़ना ही नहीं पसंद और बोल रहे हो हम सीए करेंगे या बोल रहे हो हम आईएएस बनेंगे, तो बेवकूफी है ना वो। अब अपने आप को बेवकूफ बना रहे हो, खुद से झूठ बोल रहे हो, तो खुद को झूठ नहीं बोलना चाहिए। पहला काम क्या करना है, सेफ होना है, ग्रेजुएट कोर्स करना है। कौन सा ग्रेजुएट कोर्स करना है वो आपके फील्ड ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से, जब आप मेरे से पर्सनली बात करोगे तो मैं उसके बारे में ज्यादा बात कर सकता हूँ। सेकंड, सबके मन में ना एक कीड़ा होता है। कौन सा कीड़ा? एक कीड़ा होता है जिसको हॉबी बोलते हैं, और हमें लगता है यही हमारा पैशन है। लेकिन वो पता कब लगता है, जब आप उसको ट्राई करते हो। क्या करते हो? जैसे वो खड़ा है पीछे, इसने मेरे को बताया नहीं, लेकिन मेरे को पता है कि ये स्टैंड अप करना चाहता है, इसका मन है, झूठ मत बोलो, है ना, तो पसंद है। और मैं ये भी बता देता हूँ सबसे ज्यादा कौन सा स्टैंड अप देखता है? कौन है वो? खान। कौन सा खान देखते हो उसको सबसे ज्यादा? एक्सेंट से पता चल जाता है तो सबसे ज्यादा किसको वॉच कर रहा है, किसको फॉलो कर रहा है, क्या देखना चाह रहा है, क्या करना चाह रहा है। अब अगर ये फॉर एग्जांपल स्टैंड अप करना चाह रहा है, तो स्टैंड अप करना कोई बुरी बात है क्या? उसमें पैसा नहीं कमा रहे लोग? कितने पैसे ले जाते हैं यहाँ पे आते हैं एक एक दिन के? तुम नहीं कमा सकते सीए बन के, वो ले जाते हैं, लेकिन वो अपने काम में एक्सपर्ट है। अब आपको पता कैसे लगेगा कि आपको करना है कि नहीं करना? अगर आप उसको पहले दिन ही अपना पैशन बना लोगे और पहले दिन ही उसमें घुस जाओगे, तो आप अपने आप को फंसा लोगे। आपको ये करना है। और जब आप किसी कॉलेज में अपनी ग्रेजुएट डिग्री कंप्लीट कर रहे हो, तो जिस भी चीज में आपको इंटरेस्ट है और आपको लग रहा है कि यार ये मेरा पैशन है और शायद मैं इसको अपना करियर बना सकता हूँ, तो आप वो चीजें ट्राई करना शुरू कर दो। ये 3 सालों में, ये 3 साल जो आपके ग्रेजुएट कोर्स वाले 3 साल है, उस साल में आपको स्टैंड अप करना है। जाओ जहां जहां हो रहा है, सीखो, बोलो, स्टेज पे खड़े हो, छोटे से छोटे स्टेज से लेकर बड़े बड़े स्टेज पे चले जाओ, शुरू कर दो बोलना। आपको 1-2 साल में समझ में आ जाएगा वो चीज आपके लिए बनी है कि नहीं बनी। मेरे को सिंगर बनना है, मेरे को डांसर बनना है, मेरे को फिल्म मेकिंग में जाना है। मेरा एक स्टूडेंट है जो फिल्म मेकिंग करता है, बहुत बढ़िया, ही इज इन मुंबई, नेशनल एकेडमी में था, अमन हेड बॉय था नेशनल एकेडमी का,
16 का बैच का है शायद 2016 का, वो टॉपर था अगेन रैंक 1 2 3 में सदा अलवर में, लेकिन शौक था भाई को फिल्म मेकिंग का। मुंबई गया फॉर ग्रेजुएशन कोर्स, लेकिन वहीं पे उसने फिल्म मेकिंग शुरू कर दी। वो गया ही मुंबई, क्यों? क्योंकि उसको पसंद था फिल्म मेकिंग, लेकिन वो अपने आप को सेव करना चाहता था। तो उसने कॉलेज कहाँ का चुना? मुंबई का, जहां पे वो फिल्म मेकिंग सीख भी सकता था। और वो ग्रेजुएट कोर्स करते करते उसने वहीं पे फिल्म मेकिंग सीखी, और अब वो वही कर रहा है, इज इनटू फिल्म मेकिंग। आप कर सकते हो, आपको फोटोग्राफी पसंद है आप करो, लेकिन ग्रेजुएशन के साथ करो। आपको कुछ भी पसंद है आप करो, ग्रेजुएशन के साथ करो। आपका ग्रेजुएशन आपको सेव कर देगा, और वो 3 साल में ना आपको समझ में आ जाएगा कि जो आपका इंटरेस्ट है, जिस भी चीज में आपका इंटरेस्ट है, क्या वो आपका करियर बन सकता है कि नहीं बन सकता। क्योंकि कुछ लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं, अपने इंटरेस्ट को अपना करियर बनाने की कोशिश में वो सब कुछ छोड़ देते हैं। बनाना उसी को चाहिए जिसमें हमारा इंटरेस्ट है। आप सबने वीडियोस देखे होंगे, इधर उधर जो बोलते हैं लोग कि जो आपको पसंद है वही करो, जिसमें इंटरेस्ट है वही करना चाहिए, जिससे खुशी मिले वही करना चाहिए। हाँ, लेकिन कई बार हमको लगता है कि हमें उससे खुशी मिल रही है। मेरे एक स्टूडेंट है जिसका भाई भी यहाँ पे बैठा हुआ है, लेकिन मैं उसका नाम नहीं ले रहा और बात भी नहीं कर रहा, लेकिन he wanted to become a singer। मेरे से बात हुई, उसकी भी, उसकी फैमिली की भी, और मैंने उसको बोला कि आप ये काम मत करो, आप ये हॉबी की तरह करो, और अगर आपको कुछ और करना है तो आप करो। क्योंकि उसको क्या लगता था, वो जिनके बीच में था ना, वो उसको ये रियलाइज करवाते थे कि वो बहुत अच्छा गाना गाता है। एक्चुअली ऐसा नहीं है। वो बताएगा कौन? वो मैं बताऊंगा, या वो कोई भी बताएगा जो थर्ड पार्टी है। लेकिन आपके दोस्त क्या कर रहे हैं, वो खुद गधे हैं, उनको आते ही नहीं गाना, तो उनको ताली बजा रहे हैं। वो ताली बजा के आपको चढ़ा के आपको बता रहे हैं कि आप जो कर रहे हो बहुत बढ़िया है। आप कई बार बेवकूफ बन जाते हो उन चीजों से। इवेंट तो मुंबई 1-2 महीने समझ में आया, वापस आया, अब खुद का बिजनेस कर रहा और बहुत बढ़िया बिजनेस कर रहा है। ठीक है, तो आपको ये समझना है कि आपका इंटरेस्ट, आपका पैशन अगर है तो आपका करियर बन सकता है, लेकिन वो ट्राई करने के लिए आपको 3 साल मिलेंगे। यू विल गेट 3 years। अगर आप अपने इंटरेस्ट को अपनी लाइफ बनाना चाहते हो, अपना करियर बनाना चाहते हो, ग्रेजुएशन के 3 साल होते हैं, ग्रेजुएट कोर्स 3 साल का होता है, उसमें बना लो, जो करना है कर लो, ये 3 सालों में कर सकते हो। उसके बाद अगर आप उस चीज में कामयाब नहीं हो रहे तो उसको छोड़ दो, क्योंकि अगर वो आपका इंटरेस्ट होता, आप पैशनेट होते उस चीज में, आपकी अच्छी स्किल होती उस चीज में सच में, तो 3 साल में आप कुछ ना कुछ कर देते। ठीक है, तो उसको छोड़ दो। और उसके बाद फ्लेक्सिबल रहो। फ्लेक्सिबल मतलब जहां की हवा बह रही है उस डायरेक्शन में चले जाओ। आपका मोटिव क्या है? करियर से तुम्हारा मेन मोटिव क्या है? मनी प्लस satisfaction। ठीक है, you should not be dissatisfied from what you do। if I am dissatisfied teaching, I leave। I even left last year। I left। कितने लोग 11वीं वाले जो 12वीं में आए हाथों पर, जो तुमने मेरे और जो मेरे पीछे पड़े थे कि पढ़ा दो, मैंने पढ़ाना छोड़ दिया। I left teaching last year। छोड़ दिया था मैंने। मुझे लग रहा था मेरे को अब मजे नहीं आ रहे। मजे क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि वो 2-3 साल जो कोरोना आया, उसके बाद वो क्वालिटी खत्म हो गई, पढ़ने का मन खत्म हो गया बच्चों का, मेरा पढ़ाने का मन खत्म हो गया, क्योंकि लोग पढ़ना ही नहीं चाह रहे, लोग सीखना ही नहीं चाह रहे। क्या चाहिए? कोरोना में ऐसा हो रहा था हमारे स्कूल में तो ये 2 चैप्टर करवाएंगे, बस यही पढ़ा दो, ये एग्जाम में आएगा। और मैं बोल रहा हूँ कि एग्जाम में अभी आएगा 11वीं में, फर्स्ट ईयर में क्या करेगा, सीए फाउंडेशन में क्या करेगा, यही आएगा। जो आप 11th में पढ़ते हो, जो 12th में पढ़ते हो, वो सेम आता है फर्स्ट ईयर में। सीए में एग्जैक्टली फाउंडेशन में 11th की माइक्रो आएगी, स्टैट्स आएगी, बीकॉम में आएगी, पर नहीं, स्कूल में 2 चैप्टर करवाए वो पढ़ा। दैट इज व्हेन आई व्हाट दैट वाज द टाइम जब मेरे को लगा कि मेरे को नहीं पढ़ा। लेकिन फिर जब कुछ बच्चे ऐसे मिले जो चाह रहे थे नहीं पढ़ाऊं, मेरे को लगा प्यार करते थे मेरे को, तो मैंने भी कहा ठीक है पढ़ा देते हैं। तो आई स्टार्टेड अगेन, और फिर मेरे को लगा मैं पढ़ाऊंगा। तो ना आई डिसाइडेड, मुझे समझ में आ गया कि यार मेरा पढ़ाना ना, मेरे को भी लगा जब मैंने 3 महीने नहीं पढ़ाया, मेरे को लगा कि शायद ये मेरे लिए गलती है। मेरे को पसंद है पढ़ाना, मुझे अच्छा लगता है बात करना, मुझे अच्छा लगता है प्रॉब्लम सॉल्व करना, मुझे अच्छा लगता है लोगों को मोटिवेट करना। कोई गलत डायरेक्शन में जा रहा तो उसको सही डायरेक्शन में लेके आना। तो बेसिकली करियर चूज कैसे करना है वो मैं बता सकता हूँ, लेकिन करियर चूज क्या करना है वो आपको खुद डिसाइड करना है अपनी लाइफ में, और किसी को भी मत पूछना, क्योंकि आपको ना गलत डायरेक्शन में भेज देंगे। आपको ना
जो 11th में है आपके पास तो बहुत टाइम है, आराम से बैठ के डिसाइड करो कि लाइफ में करना क्या है। और जो 12th में है 1 साल है, और जो निकल रहे हैं 3 साल है, 3 years। If you want to enter into certain things, जो आपका पैशन है, जो आपका इंटरेस्ट है, जो आपने दुनिया को बताया भी नहीं है, तुमको लिखना पसंद है, पोएट हो तुम, निकालो उसको बाहर 3 साल में। दिल्ली यूनिवर्सिटी जाओगे, अच्छे कॉलेजेस में जाओगे, पढ़ाई नहीं होती बेटा वहां पे। कोई अगर आपके हैं स्टूडेंट्स वहां पे, अगर आपके कोई सीनियर्स हैं वहां पे, तो आप पूछो उनको पढ़ाई नहीं होती वहां। अच्छे कॉलेजेस में पढ़ाई नहीं होती, अच्छे कॉलेजेस में काम होते हैं, अलग अलग एक्टिविटीज होती हैं, वही पढ़ाई है। दैट इज द रियल पढ़ाई। ये पढ़ाई नहीं है जो किताबें हम पढ़ रहे हैं, पढ़ाई वो है जो हम प्रैक्टिकली करते हैं, उसी में मजा आता है। तो वो करने को मिलेगा, जाओ अच्छे कॉलेज में। सीयूईटी का एग्जाम किसका है? बहुत ढंग से देना, ठीक है। टॉप 20 में नहीं जाना, टॉप 2 टॉप 3 में जाना है बेटा, नंबर पहले वाले पे जाना है ना। अगर नीचे जाओगे तो वो ऑप्शन नहीं है, वो खत्म हो जाएगा। मैं ये नहीं बोल रहा कि पागल हो जाओ पढ़ाई के पीछे, जिसको पढ़ना पसंद नहीं है कौन है ऐसा? नहीं पसंद भाई पढ़ना, तो क्यों पढ़ाई में अपना वो करना है? पढ़ो, पढ़ना इंपॉर्टेंट है, लेकिन किसी पर्टिकुलर कोर्स में नहीं घुसना कि मेरे को सीए करना है, मेरे को सीएस करना है। क्यों घुसना है? क्या पसंद है तेरे को? बिजनेस करना है ना, तो बिजनेस करना है तो फिर तेरे को सीखना पड़ेगा। अब बिजनेस सिखाती कौन है? यूनिवर्सिटी सिखाती है। बिजनेस करना नहीं सिखाती, मैनेजमेंट सिखाती है। मैनेजमेंट सीखो, बिजनेस आइडियाज लेके आओ, अच्छे लोगों के साथ बैठो, उनकी बातें सुनो, कौन क्या क्या बिजनेस कर रहा है उनको देखो। बहुत सारे तरह के स्टार्टअप्स हैं, लेकिन फैसिनेट मत होना कि उसने ऐसा कर दिया तो मैं भी कर दूंगा। हमारी सबसे बड़ी कमी होती है, हम फैसिनेट हो जाते हैं कि उसने ऐसा कर दिया मैं भी कर दूंगा, उसने ऐसा कर दिया मैं भी कर दूंगा। मैं बोलूं मैं भी इकोनॉमिक्स वाला बन जाऊं, फिजिक्स वाला की तरह। क्यों बन जाऊं? मेरे को बनना नहीं है, मेरे को करना नहीं है, और ना मेरे पास वो अभी मतलब आई डोंट हैव दैट पैशन कि मेरे को वो काम करना है। वो करना होता तो 11 साल से कर रहा होता ना, 4 साल पहले कर रहा होता। तो दैट इज व्हाई किसी और को देख के मत करो। कितने लोग हैं जो बिजनेस करना है, एक्चुअली करना ही है। बिजनेस करने के पहले ना हमेशा ध्यान रखना, पहले दूसरे के पैसे से सीखो। खुद का पैसा लगाने के पहले दूसरे के पैसे से सीखना है कैसे जॉब करो। चाहे 1 साल करो, चाहे 6 महीने करो, चाहे 2 साल करो, जो भी धंधा करना है वो जो कोई और कर रहा है उसके पास तुमको झाड़ू लगानी पड़े ना, लगा लेना, मजाक नहीं करना। वहां से सीख लेना पहले। वो दूसरे के पैसे को खराब करके सीखोगे ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जब पहला खुद का पैसा लगाया और वो नहीं चला ना, तुम अपना पैसा बचाने में लग जाओगे, बिजनेस चलाना तो भूल ही जाओगे। तो इसलिए पहले जॉब करने के बारे में सोचो, ठीक है। और उसके लिए सेव एंड सिंपल नहीं पढ़ना, नहीं लगता मन किताबों में, ग्रेजुएट कोर्स में घुसो, सीवीटी दे। अगर कोई अच्छा कॉलेज मिल जाता है बहुत अच्छी बात है। कितने दिन पढ़ना है? 1.5 महीना पढ़ना है यार, 1.5 महीना पढ़ सकते हैं ना। दिल्ली यूनिवर्सिटी जाके मैं तेरे को लिख के दे रहा हूँ, पढ़ाई होती ही नहीं है, इतनी सी पढ़ाई होती है। मेरी एसआरसीसी की इतनी सारी लड़कियां हैं वो पढ़ती ही नहीं है कुछ। डेली बात होती है हमारी, बोलते क्या कर रहे हो, आज वहां पे, आज वहां पे, आज वहां से फंड रेजिंग का प्रोग्राम है, आज वो कैंपेन है, आज वो क्या, यही चलता है, कोई पढ़ाई नहीं। बस ये 1.5 महीना ना इसमें लगा दे कि मेरे को बढ़िया कॉलेज चाहिए, वो मिल गया ना तो डायरेक्शन अच्छा हो जाएगा। सीख जाएगा बिजनेस के बारे में, मैनेजमेंट के बारे में, और जब सीख जाएगा तो खुद का बिजनेस करना आसान हो जाएगा। क्योंकि वहां पे जाके आप सिर्फ बिजनेस करना नहीं, आप कैपिटल अरेंज करना भी सीखोगे। बिजनेस में क्या लगता है? बिजनेस का बैकबोन क्या है? कैपिटल। घर से नहीं लगाना, डेट इक्विटी है ना, कैसे अरेंज होगा सिखा देंगे वहां पे। रोज करते हैं वो फंड रेजिंग प्रोग्राम्स होते हैं, कहां से पैसे उठा लेते हैं बीकॉम के बच्चे, आइडिया मिल गया तुमको, वो सीख जाओगे, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। किसी का कोई क्वेश्चन है अभी? तो दुखी क्यों है यार, क्या नाम है? हाँ। दुखी क्यों? अपनी बात हुई थी मेरे से, क्यों परेशान है, क्या होगा? परेशान कर रहे हैं पीछे सर बताओ। किसी का कोई क्वेश्चन है किसी पर्टिकुलर चीज से रिलेटेड? कुछ नहीं, क्यों बात भी चलेगी। हाँ, में बीबीए के लिए मैथ्स कंपलसरी है? कितना घटिया क्वेश्चन। कुछ कॉलेजेस हैं जिनमें स्पेसिफिकली मैथ्स रिक्वायर्ड है, कुछ कॉलेजेस, बाकी जो कॉलेजेस हैं उनमें मैथ्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। तो डिपेंडिंग अपॉन आप कौन सा कॉलेज चूज कर रहे हो, सीयूटी का फॉर्म भरते टाइम उस पर डिपेंड।
ठीक है। तो ये जो स्पेसिफिक क्वेश्चन है ना, अगर किसी का कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है कि मेरे को इस कोर्स के बारे में जानना है, वो तुम पर्सनली कर सकते हो। ठीक है, पूरे साल में यही जितनी बार आना है आ जाओ। जो यहाँ नहीं भी पढ़ रहे और नहीं भी पढ़ना चाहते वो भी आ सकते हैं, वो नहीं है कि यहाँ पढ़ोगे तो ही आ सकते हैं। एनीवन जो आना चाहता है कभी भी किसी प्रॉब्लम को लेके किसी बात को पूछने वो आ सकता है। मेरे लिए सिर्फ मनी मेकिंग इंपॉर्टेंट नहीं, व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट इन लाइफ इज पीपल। ठीक है, जो लोग काम आएंगे ना आपके, जो आपके रिलेशनशिप्स काम में आएंगे लाइफ में, वो पैसा काम में नहीं आएगा। ठीक है, तो पैसा कमाने से पहले क्या कमाना है? कहाँ गए लोग? बिठा दिया बंदे। अर्न पीपल, लोग कमाना सीख जाओगे ना जिस दिन, पैसे अपने आप कमा लो। पैसे वो लोग कमा के दे देंगे तुम। तो बहुत इंपॉर्टेंट है अर्न पीपल इन लाइफ। अच्छे लोग आपके साथ रहे। और सबसे इंपॉर्टेंट एक और चीज है कि आपको लाइफ में अप्रोचेबल रहना है। अप्रोचेबल क्या होता है? कि लोग आपसे आगे बात कर पाए। मेरे साथ क्या है, जो लोग अपने माँ बाप को नहीं बता पाते, स्कूल टीचर्स को नहीं बता पाते, कहीं भी नहीं बता पाते, वो मेरे को आगे बता देते, बिकॉज आई एम अप्रोचेबल। है ना ऐसा? जो मेरे को जान रहे 2 साल से 3 साल से, उनको पता है ना ऐसा है। क्यों? अप्रोचेबल होना बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो क्या होगा लाइफ में, तुम अकेले रह जाओगे। आपको ये समझना है कि अगर आपका बिहेवियर या एटीट्यूड थोड़ा सा गलत है लोगों के साथ, सुन, अगर आपका एटीट्यूड थोड़ा सा भी गलत है लोगों के साथ, आपका बिहेवियर ठीक नहीं है, आप लोगों से प्यार से अच्छे से बात नहीं कर रहे, तो लोग ना आपके साथ बात करने से बहुत डरेंगे, कतराएंगे। जो लोग आपको प्यार भी करते हैं ना, वो भी आपसे दूर हो जाएंगे एक टाइम। और एक टाइम ऐसा आएगा जब आपको लगेगा कि यार मैं अकेला हो गया। You need to be approachable in life. You need to be polite in life. You need to talk to people. You need to help people. मदद करो लोगों को। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? We are humans, है ना? Humanity is most important. जो लगे कि आपको जरूरत करनी चाहिए किसी बंदे की, कोई भी बंदा अगर आपको लग रहा है कि उसकी हेल्प करनी चाहिए, उसकी हेल्प करो, क्योंकि आई बिलीव कि वो वापस आता है। ठीक है, दुनिया बोले इसलिए बोलते हैं क्योंकि आप अगर किसी के साथ कुछ कर रहे हो, वापस आपके साथ होगा। दिस इज कर्मा। अच्छा करोगे अच्छा होगा, बुरा करोगे बुरा होगा। ट्राई एंड हेल्प एज मच पीपल एज यू कैन इन लाइफ। ट्राई एंड टॉक टू पीपल, ट्राई एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स ऑफ पीपल। अपने दोस्तों को अपने साथ रखो, अपने दोस्तों को छोड़ो मत, लेकिन अच्छे लोगों के साथ ज्यादा टाइम बिताना शुरू करो, ताकि आपकी नॉलेज और आपकी स्किल्स जो है वो डेवलप होना शुरू हो। जितना ज्यादा नॉलेज होगी, द मोर यू लर्न, the more you learn, the more you will ठीक है, तो start learning, you start ठीक है। चलो इसके आगे की बातें अगले सेशन में करेंगे, जब भी अगला सेशन होगा। ड्यूरिंग द ईयर राउंड में हमारे हर महीने कोई ना कोई आएगा। एसआरसीसी से बच्चे आएंगे, आईएएस कई लोग आएंगे, मजिस्ट्रेट को भी बुला लूंगा, है ना। ऐसे लोग आते रहेंगे, चलता रहेगा। ठीक है, किसी को कोई नाराजगी है? नाराज है क्या वैसे? हाँ, इसलिए शिकायत ये अपनी तरह जैसे बैठी है, जैसे तू बैठी है ऐसे। हंस दिया, क्यूट लग रही। चलो फिर मिलेंगे।